जय श्री राम। मेरे सभी राम भक्तों को इस कोरोना महामारी के कारण इस बारी प्रभु श्री राम जी की लीला देखने से वंचित रहना पड़ेगा। हमारे पास आपको रामलीला दिखाने का एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीका है। हमारे पास पिछले साल की रामलीला की रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा सेव रखी गई है। उसको हम हमारे YouTube के माध्यम से डिवाइन लाइव चैनल पर आप जो है देख सकते हैं। हम हर प्रतिदिन की रामलीला हर रोज़ उसी तरीके से जो हमारा रामलीला में मंचन होता था प्रतिदिन के हिसाब से हम रामलीला को लगातार आपको दिखाएंगे। आप निराश ना हो, आप इसको YouTube चैनल पे देख सकते हैं। प्रभु राम आप सभी के घर में अपना आशीर्वाद दे, सभी बच्चे आगे बढ़ें, अपने माता पिता की सेवा करें, उनके संस्कारों को अपने परिवार में ग्रहण करें। आओ चले रामलीला प्रभु श्री राम के चरणों में अपना समर्पण भाव अपने परिवार के साथ हम मिलकर देखेंगे प्रभु श्री राम की लीला। जय श्री राम। जी, आज तक की लीला का सफर किस तरह से रहा और आगे की अभी 3 दिन की लीला हो रही है। थकान आपके चेहरे पे देखी जा रही है, लेकिन आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि थकान प्रभु श्री राम का काम करने में कभी नहीं होती। थकान सबको आप इसमें से निकाल दीजिए। जितना आनंद प्रभु श्री राम की लीला को करने में और देखने में और दिखाने में मजा आता है, मुझे तो लगता नहीं कहीं थकान नाम की चीज जो हमारे चेहरे पे कहीं आपको झलक रही है। और जोश के साथ हम हर दिन लीला का मंचन करते हैं। प्रभु श्री राम सभी पे कृपा बरसाए, ऐसा श्री रघुनाथ रामलीला कमेटी का जो है ये संकल्प है। सभी के घर में खुशियां हैं, भगवान सभी के यहाँ जो है नवरात्र चल रहे हैं। विशेषकर इस टाइम देवियों का हर दिन नई नई जो है दिन है, त्योहारों के दिन है, सारे के सारे सभी खुशियां लेकर आए। सुबह नवरात्रे पूज रहे हैं, शाम को भगवान श्री राम का जो है मंचन देख रहे हैं। इससे बढ़िया और शुभ क्या होगा। जनता का उत्साह देखते ही बनता है। अभी तो रामलीला स्टार्ट होने वाली है, अभी कुछ ही चंद पलों में ये पूरी जितनी कुर्सियां हैं वो खचाखच भर जाएंगी। लोगों को खड़े होकर लीला देखनी पड़ती है। तो आगामी समय में आपके लिए और चुनौतियों भरा काम रहेगा, आपको ज्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसके लिए 2 शब्द। देखिए, हमारा जो प्रयास था, पहला प्रयास हमारा सफल हो गया है कि हमारी ये जो लीला है प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। और क्षेत्र की जनता जिस तरीके से इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है, लीला को देखने आने का उनकी तरफ से जो जोश है, जो देखते ही बनता है, उसको देखते हुए हमने पिछली 3 लीलाओं से इस बारी और ज्यादा उत्तम जो है हमने कुर्सियों का भी अरेंजमेंट बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद भी कम पड़ रहा है। अगर जनता का प्यार ऐसे ही रहा तो निश्चित ही कमेटी कुछ ना कुछ तो और भी नया करेगी, जिससे बैठने के स्पेस को और बढ़ाया जा सके। मुझे नहीं लगता इस ग्राउंड में से अगर हम झूले भी हटा दें तो भी जो है स्पेस जो है पूरा दे पाए। ये जनता का देखने का नजरिया है। ये जब जनता प्रभु श्री राम को अपने दिल में रखती है तो निश्चित ही अपने बच्चों को लेकर जो है इस मंचन को देखने यहाँ पहुँचती है। और हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की लीला का मंचन इन बच्चों के माध्यम से, इन मेरी बहनों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से परिवार में जो है संस्कार, प्यार और गुण जो अभी तक रामायण को पढ़ने की जो परंपरा परिवारों में नहीं है, मेरे परिवार में आज भी प्रतिदिन 1 अध्याय जो है रामायण का जरूर पढ़ा जाता है। मेरी मदर पढ़े, मेरी पत्नी पढ़े, मेरी बिटिया पढ़े, 1 अध्याय रोज पढ़ा जाता है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि पूजन जो लोग अपने घर में करते हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है। जो लोग अपने परिवार में घर में पूजन नहीं करते हैं, एक तो भगवान का आला बनाकर उनका पूजन कीजिए। और जब कभी भी शाम के टाइम समय मिले घर की महिलाओं को, तो उसे 1 अध्याय जो है रामायण का घर के अंदर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वो 1 अध्याय रामायण का पढ़ेंगे तो आपके बच्चों में भी निश्चित ही संस्कार आएंगे। वो रामायण के माध्यम से ये समझेंगे
समझेंगे कि प्रभु श्री राम किस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे, समाज में किस तरीके से रहते थे। और जब अगर ये चीजें आपके बच्चों में अगर आई तो जो बिटिया आपके घर से दूसरे घर में जानी है तो वो संस्कार लेकर जाएगी। जो बेटे आपके साथ रहने हैं, अपनी पत्नी को जब उनको शादी करेंगे तो वो संस्कार उन्होंने होंगे कि वो किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर सके। धन्यवाद। ये थे श्री रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी के प्रधान मनोज जिंदल जी। चलिए आज का लीला मंचन आरंभ होने वाला है। प्रेमराज जी आप भी मंच पर आ जाए। रामदेव जी आप तो मंच पर आ ही जाएगी जी। आपका नाम भी रामदेव है और आपके काम भी रामदेव जैसे हैं। प्लीज आप आ जाए कीजिए। आपके आने से हमारा ये जो मंच है पवित्र हो जाता है। हाँ, अच्छे लोगों को मंच पर जरूर पहुंच जाना चाहिए। हरि ओम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधिस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रस्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्यं सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद ज्योतावाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोले हनुमंत लाल महाराज की।
गणपति महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि नमस्तुभ्यं गच्छति लीला क्षेत्र मध्ये आवायामि स्थापयामि पूजयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए और जाकर देखिए कि वो दोनों सुंदर राजकुमार सुंदरता की खान और रूप के निधान कौन है। यदि वो वाली के दूत हो तो मुझे दूर से ही संकेत कर देना ताकि मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। जो आज्ञा महाराज। कि आगे चले बहुरी रघुराया रीस मूक पर्वत नीराया तहरा सजीव सहित सुप्रीमा आवत देखी अतुल बल सीमा। कि विप्र रूप धरि कपिता गए वो विप्र रूप धरि कपिता गए वो माथ नाय पूछत अस भयो माथ नाय पूछत अस भयो को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा। हे स्वामी, आप कौन हैं और इन बिहड़ वनों में किस प्रकार से भ्रमण करते हैं? आप इतने सुंदर और कोमल होकर भी इस असहाय धूप और वायु के तेज झोंकों को किस प्रकार से सहन करते हैं? कहीं आप तीनों देवताओं में से एक तो नहीं, या आपने पृथ्वी का भार हरण हेतु मनुष्य रूप में अवतार लिया है? कि कौशले से दशरथ के जाए कौशले से दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए हम पितु वचन मानी बन आए नाम
ब्राह्मण देवता, हम खुद भी इस चक्कर में हैं। क्या बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विघ्ना ने जो लिख रखा है उस पे कब किसका वश चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पे रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर लग रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होके सन्यासी हैं। अपनी सिया को ढूंढ रहे सुधी ना अब तक पाई है। धनवानों के सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। जल्द ही धरती को दुष्टहीन करेंगे, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो प्रकट किया, अन्यथा ना कहना अच्छा है। इस संसार में सब स्वार्थी हैं, कौन किसी की सुनता है। हनुमान जी, हे प्रभु, मेरा पूछना तो न्याय संगत था, क्योंकि मैं आपको पहचान न सका। परंतु आप मनुष्य के भांति कैसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु, मैं तो मतिमंद और माया के वश में हूं। मैं तो आपकी माया में मारा फिरता हूं प्रभु, इसीलिए मैं आपको पहचान न सका। परंतु हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आपने अपने इस हनुमान नाम के सेवक को क्यों बुला दिया। एक मंदमय मोहयति कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। कि तब रघुपति उठाए मुरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपि जिय मानस जिय मुना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी, लखनलाल जी, हे प्रभु, उस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। आप उनसे मित्रता करके उन्हें अभय दान दीजिए। वह माता जानकी जी की खोज के लिए वानरों को सभी दिशाओं में भेज देंगे। ठीक है हनुमान जी। आइए प्रभु, चलिए हनुमान, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। आइए प्रभु। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। हे हनुमान जी, जी महाराज, ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन है। हमारा भी इनसे परिचय कराइए। जी महाराज, यह अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण जी हैं। यह अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए थे। महाराज, इनके साथ इनकी स्त्री भी थी, परंतु किसी राक्षस ने इनकी स्त्री का हरण कर लिया है। ये उन्हीं को ढूंढते हुए यहां आए हैं। महाराज, श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों के यह गिरवासी, यह वनवासी, संजोग एक है दोनों के। सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरण हुई। दोनों की कथा एक सी है, दुख और विरह से भरी हुई। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर
आपकी मित्रता कराता हूं। आइए प्रभु, आइए। मैं वानरों का राजा सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रभु श्री राम जी के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करूंगा। मैं अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि सुग्रीव जी के प्रत्येक अच्छे कार्य में मैं उनका साथ दूंगा। तब हनुमंत उभय दिशि कथा सुनाई आए, पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ा। लखनलाल जी, सुग्रीव जी, हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करना, क्योंकि मानता अजान की आपको शीघ्र अति शीघ्र मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ दिनों पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। बैठे बैठे नजर पड़ी तो एक नजारा देखा था। भारत के समान विमाने, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और जलद की भांति नयन जलधार बहते जाते थे। वो करुणा, वो दृश्य नाथ विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। फिर राम राम कहते कहते कुछ आभूषण यहीं पर फेंके प्रभु। क्या करूं, क्या करूं, मेरी इन आंखों के सम्मुखी निकल वह चोर गया। रह गए कुंडल नुपुर जहीं, रथ सीधा दक्षिण और गया। कि मांगा राम तुरत ते ही दीना, मांगा राम तुरत ते ही दीना। पटऊन लाए सोच अति कीना, पटऊन लाए सोच अति कीना। हे सुग्रीव जी, आज्ञा प्रभु। आप वो पट और आभूषण शीघ्रता से मंगवा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान जी, जी महाराज। जाइए वो पट और आभूषण लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। लीजिए प्रभु वो पट और आभूषण। हाँ हाँ, ये मोती उसी माला के हैं। हाँ हाँ, ये कंगन उन्हीं हाथों के हैं। हाँ हाँ, ये कुंडल उन्हीं कानों के हैं। लक्ष्मण जी भैया। भैया लक्ष्मण देखो, ये सीता के ही कुंडल है ना? भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूं, कुछ कुंडल की पहचान नहीं।
पर भाई शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। अब शीघ्र ही वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। धन्य है आप धर्म अवतारी लक्ष्मण। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखे नहीं। बोलो लखन लाल की। सखा बचन सुने हर से कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बस हो बन मोहि कहो सुग्रीव। हे सुग्रीव जी। जी प्रभु। आप इस पहाड़ पर किन कारणों से निवास करते हैं? हे प्रभु, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं। कभी हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था। एक समय की बात है प्रभु, हमारे नगर में मैदानव का पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो हे प्रभु, बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता। फिर बाली भैया उस मायावी के पीछे भागते हुए गए। एक विशाल गुफा के अंदर चला गया। फिर बाली भैया भी उस गुफा के अंदर चले गए और जाते समय मुझसे ये कहते गए कि तुम मेरी पूरे 1 मास तक यहीं प्रतीक्षा करना। तो हे प्रभु, मैंने पूरे 1 मास तक बाली भैया की प्रतीक्षा की। दिनों दिन बीतते गए। फिर एक दिन अचानक मैंने देखा उस गुफा में से रक्त की धारा बह रही थी। बस मैं समझ गया प्रभु कि बाली भैया मारे गया। फिर मैंने सोचा कहीं वो मायावी बाहर आकर मुझे खा ना जाए। तो हे प्रभु, मैंने उस गुफा का द्वार एक बड़ी शिला से बंद कर दिया और वापस पंपा पर लौट आया। प्रजावासियों ने अकेला आता देख और राज सिंहासन को सूना देखकर मुझे राजा बनने पर विवश किया। सो प्रभु, मुझे राजा बना दिया गया। लेकिन कुछ दिनों पश्चात बाली वापस लौटा और मुझे सिंहासन पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुआ और उसने मुझे बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा। और प्रभु, उसने मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया प्रभु, छीन लिया। उठाओ सुग्रीव जी। बस प्रभु, तभी से ही मैं इस पर्वत पर कुछ बानरों से ही निवास करता हूँ, क्योंकि मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। वो देखिए प्रभु, ताड़ के 7 वृक्ष, जिन 7 वृक्षों को अपने एक ही बाण से गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। वो देखिए प्रभु, दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का समूह, जो इन राक्षस की हड्डियों के समूह को अपने पांव की पत्थर की ठोकर से कोसों दूर पहुंचा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागते गए उभरे प्राण। हे बाली। जी प्रभु। यदि बाली ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी चला जाएगा, तब भी मुझे अपने एक ही बाण से संहार दूंगा। प्रभु, बाली बड़ा ही बलवान है। जो कोई इसके सम्मुख युद्ध करने जाता है, उसका आधा बल उसी में ही चला जाता है। सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार का संदेह ना रखिए। भैया, आप सुग्रीव जी के संदेह को दूर कीजिए। भैया ठीक है लक्ष्मण, आइए भैया। बोलिए सिया बलराम चंद्र की।
बोलिए सियावली रामचंद्र की जय। देख राए धोबे अस्त ताल दिख राए बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। हे सुग्रीव जी, आज्ञा प्रभु। आप जाइए और जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जो आज्ञा प्रभु। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय। सुग्रीव संग रघुनाथा चली चापो सायक गही हाथा तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरज से जाए निकट बल पावा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। अरे सुखन, लगता है तेरी मौत तुझे खींच लाई है। आता हूं। अरे सुखन, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बाली, अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है तो गिरता है, वो बादल भी फटता है जो गरज गरज कर गिरता है। अच्छा तो संभाल मेरे वार को। तो आ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे दुष्ट, आ गया। ये राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। यम के समान है बाली मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी, मेरे बाजू लड़ रहे उधर, तुम खड़े खड़े तकरे इधर, मुझ पर मुक्के पड़ रहे उधर, पड़ रहे उधर। हे सुग्रीव जी, अब दोनों भाइयों का समान रूप देखकर मैं तुम दोनों में भेद न कर पाया, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। हे सुग्रीव जी। जी प्रभु। आप ये हार पहन लीजिए, यही हार बाली की हार का कारण बनेगा। नहीं नहीं प्रभु, यदि मैं अब की बार गया तो जीवित वापस न आऊंगा। तुम मुझ पे विश्वास करो सुग्रीव जी, जाओ और जाकर पुण्य बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बोलिए सिया बलरामचंद्र की।
बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। अरे सुकर्ण, तू फिर आ गया। अब की बार न तुझे भागने दूंगा और तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। ठहर दुष्ट, मैं अभी आता हूं। ए हाँ सुनत बाल क्रोधा दुर्धावा, कही कर चरण नारी समुझावा। सुनत बाल क्रोधा दुर्धावा, कही कर चरण नारी समुझावा। बाली, आज ये झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, गैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। तुझे मौत की गहरी नींद सुला दी है आज सदा के वास्ते। अली, अकाल मृत्यु तू मरे जो काम करे चंडाल का। अरे काल उसका क्या करे जो भक्त हो श्री राम का। हाँ, अंडाल और चंडाल आज तेरा निकालूंगा मैं सबसे बड़ा काल। ये हारा भय माने मारा बाल राम, तब हृदय माझ सरता। धोखा धोखा, किसने मुझे छल से संघारा। हाँ, मैं राम हूं और मैंने ही तुम्हें संहारा है। कि धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। मैं पैरी सुग्रीव प्यारा, मैं पैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। क्या क्या तुम्ही हो राम? हाँ, वर्षों से मेरी सुनता रहा राम, होकर सुखंड के संरक्षक तुमने उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर। क्या तुम्ही ने मुझे संघारा है? हाँ, मैंने ही तुम्हें संहारा है। धन्य धन्य भाग मेरे जो घर बैठे जगनंदन आए भाई के तारन लेने भी, समदर्शी के दर्शन पाए। प्रभु, अब कुछ मेरे वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से हरना सूर्यवीर का करम नहीं। चुप कर जो तुमने संधारा है, ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे बाली, जो मनुष्य अपने छोटे भाई की बहन, बेटी या स्त्री पर बुरी नजर रखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं। और फिर तुम्हें वरदान प्राप्त है, जो कोई भी तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें छुप कर मारा है। मेरी सुग्रीव तो ही प्यारा, कारण कौन नाथ वही मारा। भैया हे प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही तुमने कष्ट बिखारा है। इस कारण इस भूमंडल से वानरपति
मिटाया है। अब आप खूब देखना सुग्रीव सिया से कब तलक मिलाता है। प्रभु ये भी ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। हे बाली, सुग्रीव हमारा मित्र है। हे प्रभु, इस कीदर नाहर से ये समझ लेना कि ये सिया सुदी का कार्य करे। हे प्रभु, यदि आप मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य ही दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, प्रथम सिया से मिला देता। प्रभु। हे बाली, अंत समय में तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है, इसलिए इसके अंदर से इतने पवित्र विचार आ रहे हैं। अब यदि प्राणों का मोह हो तो मैं तुम्हारे प्राण लौटा सकता हूं। हे प्रभु, हर चंद, हर प्रभु, हर मनुष्य हर चंद ध्यान में लाता है, पर मरने के ठीक समय मुख से राम राम न कह पाता है। वही राम मेरे सम्मुख खड़े ऐसा तो मैं बड़भागी हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, अब बोला नहीं जाता। ये पुत्र मेरा अंगद, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो प्रभु, इसे अपनी शरण में ले लो प्रभु। प्रभु भैया, अब अधिक नहीं बोला जाता। आप मेरी ये छाती से बाण निकाल दीजिए। भैया, पिताजी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत बाली राम निज धाम पठा। कितने संत जन तपस्या कराते हैं, पूजन कराते हैं कि अंतकाल के समय राम जी का नाम मुख पे आ जाए, लेकिन बाली जैसे अधमी को परमात्मा ने तार दिया। अंतकाल के समय में राम नाम आया, राम राम कहे छाड़ से प्राण। राम कहा अनु जही समुझाई, राज देहो सो ग्रीव ही जाई। राम कहा अनु जही समझाई, राज देहो सो ग्रीव ही जाई।
बोली रज रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहो अंगद का जुबरा। संसार में वो दुखी ना हो जिनके सिर पे राम जी का हाथ होता है, उनका बेड़ा परमात्मा वैसे पार कर देते हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को। हे लक्ष्मण। जी भैया। तुम सुग्रीव जी का राज तिलक करके उन्हें किष्किंधा का राजा बना दो। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुगरा। और इस प्रकार श्री लखनलाल जी ने प्रभु श्री राम के आदेश को माना, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और बाली पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज। और फिर राज तिलक करने के पश्चात वो चले गए प्रभु श्री राम के चरणों में। आइए थोड़ी देर के लिए मध्यांतर और आदरणीय श्री मनोज कुमार जिंदल जी उनसे निवेदन कृपया मंच पर आ जाएं। संजय भैया लाइट ऑफ। क्षमा प्रार्थी हूं, 5 मिनट का ब्रेक। आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं और स्वागत जो है हमने लीला आरंभ होने से साथ स्वागत की कड़ी को रोका था कि हम बीच में स्वागत की कड़ी करेंगे। मुश्किल से 5 या 7 मिनट में स्वागत, फिर एक नुक्कड़ नाटक नशा मुक्ति पर बहुत बढ़िया हमने जो है नुक्कड़ नाटक जो है सिर्फ 10 मिनट का नुक्कड़ नाटक होगा और उसके बाद भगवान श्री राम की लीला का मंचन। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विभाग कारवा श्री नरेंद्र सेठी जी आए हुए हैं। मैं एक बारी आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक बारी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए उनका। मैं हमारे ही जिस क्षेत्र में ये रामलीला हो रही है समुद्रा कॉलोनी में, इनके ही मंडल अध्यक्ष भाई चरण सेठी जी आए हुए हैं। कृपया वो अपने पूरी टीम के साथ मंच पर आए। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी कार्यकारिणी के सभी सदस्य जो हैं कृपया स्वागत के लिए मंच पर अपना अपना जिम्मेवारी संभाल लें। चरण सेठी जी हमारे रामलीला के संरक्षक भी हैं। लक्की भाई आप भी मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा हमारे संजीव सब्बरवाल जी वो भी अपने पूरे ग्रुप के साथ मंच पर आए। किशनगंज मंडल के यूथ के अध्यक्ष हमारे गुलशन सैनी जी, जय भगवान जी, संजीव भाई, पूरे ग्रुप को जो यूथ का ग्रुप आपके साथ आया है पूरा ग्रुप उन्हों के साथ
हमारे बीच में हमारे क्षेत्र से राजन धीमान जी, शास्त्रीनगर वार्ड से राजन धीमान जी, जो हमारे जिले में पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, वो भी अपनी टीम के साथ मंच पर आए। राजन धीमान जी, मैं सत्यनारायण गर्ग जी, आप मंच पर आए। मैं राजन जी पूरी टीम के साथ, हनुमान प्रसाद जी, राकेश जी, राजन जी, दीपक जैन जी भी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सत्यनारायण गर्ग जी से, आप जो चरण सेठी जी का माला बनाकर जो स्वागत कीजिए। मंत्री साहब, हम जानते हैं आप हमारे भाई भी और मंत्री भी हो आप हमारे। मैं निवेदन करूंगा पटके के साथ, पटका प्रदीप जी जल्दी पकड़ लीजिए, मोटा 2-3 जने मिलकर। हाँ, मैं निवेदन करूंगा एक सॉल मंगाइए, सॉल। चरण सेठी भाई हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, और व्यस्त दिनों का जो है समय है आजकल पार्टी के, और एक मैं निवेदन करूंगा कि एक टोपी भी। गंभीर भाई, मैं निवेदन करूंगा हमारे संजीव सब्बरवाल जी का माला बनाकर स्वागत कीजिए। शर्मा जी जल्दी जल्दी पकड़िए। हमारे संजीव सब्बरवाल जी जिला चांदनी चौक के अंदर जो है प्रवक्ता हैं, और जो है किशनगंज मंडल से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा एक सॉल संजीव भाई के लिए, एक सॉल। मैं निवेदन करूंगा लक्की भाई आप आगे आ जाए। हमारे समदा कॉलोनी मंडल के महामंत्री हैं। मैं निवेदन करूंगा राजन जी आप आगे आए। सत्यनारायण जी आप माला बनाकर भैया का स्वागत करें। मैं भाई जी का स्वागत, एक पगड़ी एक पगड़ी और हमारे सब्बरवाल भाई। सब्बरवाल जी की पगड़ी रह गई है। मैं निवेदन करूंगा कि जो है हमारे जैन साहब आप प्लीज माला बनाइए। बाबूजी आप एक सॉल, एक सॉल। दीपक जैन जी हमारे जिले में मंत्री हैं, और एक पगड़ी और। आगे एक मिनट, सभी बच्चों को माला पहनाकर सभी का स्वागत कीजिए। मैं निवेदन सभी हमारे टीम के रामलीला का देखिए स्वागत की कड़ी के अंदर थोड़ी सी इसलिए जल्दीबाजी है क्योंकि लीला ज्यादा देर रोकी नहीं जाती। हमारी पूरी किशनगंज मंडल की पूरी युवा मोर्चा की टीम का स्वागत है। हमारे सभी पदाधिकारियों का स्वागत है। लक्की भाई आपका भी स्वागत है। लक्की भाई ने बहुत बढ़िया फोटो जो ऊपर से अपने फ्लोर से शूट कर हमारे बिल्कुल रामलीला कमेटी के बिल्कुल सामने ही इनका फ्लोर है। इतनी बढ़िया इन्होंने फोटो शॉप करके भेजी, मजा आ गया उस फोटो को। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये रामलीला ऊपर से ऐसी नजर आती है। सभी इधर हनुमान प्रसाद जी हमारे सभी
हमारे ओम प्रकाश गंभीर जी हमारे बीच आए हुए, कृपया मंच पर आ जाए। ओम प्रकाश गंभीर जी और तिलक राज चावला जी, आपसे निवेदन है। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी भी आए हुए हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। सुनील जैन जी और सुनील गर्ग जी, अंकल सोप वाले, सुनील गर्ग जी व सुनील जैन जी, अंकल सोप वाले, कृपया मंच पर आ जाएं। ओम प्रकाश गंभीर जी जो हैं वो हमारे नीरज गंभीर जी के चाचा हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा भाई, एक शॉल मैं निवेदन करूंगा, हमारे गंभीर जी स्वागत कीजिए। प्रेमराज जी, पवन ज्वेलर्स से हमारे पवन भाई आए हुए हैं, कृपया वो भी मंच पर आए। गुलशन सैनी जी वो भी मंच पर आए। किशन देव शर्मा जी जो हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान है वो भी मंच पर आए कृपया। जी 2 मिनट रुको, एक ग्रुप फोटो लेकर, ग्रुप फोटो हो गया, हो गया, लो एक बढ़िया सी फोटो लो। घन घमंडन प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहन घन माही, दामन दमक रहत घन माही। फल के प्रीत जथा थिर नाही, फल के प्रीत जथा थिर नाही। लक्ष्मण जी भैया। 2 माह बीत चुके हैं। सुग्रीव राजपाट पाकर हमारी सुधि लेना भूल गया है। तुम जाओ और थोड़ा भय दिखाकर सुग्रीव जी को ले आओ। जो आज्ञा भैया। लखनलाल जी, सुग्रीव जी, भैया सही कहते हैं कि भयहीन प्रीति नहीं होती। आप तो राज्य पाकर हमें भूल ही गए हैं। याद है आपको अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञा? हाँ लखनलाल जी, चलिए अब एक क्षण का भी विलंब करना उचित नहीं। हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसाथ, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। भैया सुग्रीव जी आए हैं। ठीक है लक्ष्मण, आइए सुग्रीव जी। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे, क्षमा प्रभु। हे प्रभु, आपकी लीला का तो कोई पार नहीं पा सकता। जो जन्मों जन्मों कर तपस्या करके ऋषि मुनियों के बस में नहीं आते। मैं तो पशु हूं प्रभु, और पशुओं में अत्यंत कामी बानर। हे प्रभु, आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया।
कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे सुग्रीव जी, आज्ञा प्रभु। आप अपने वानरों को सीता की खोज के लिए शीघ्र, अति शीघ्र भेज दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे वानरों सुनो, ये प्रभु रामचंद्र जी का कार्य है और मेरी आज्ञा कि तुम चारों दिशाओं में जाओ और माता जानकी जी का पता लगाओ। हनुमान जी। जी महाराज। जामन जी, नल नील, आप सब दक्षिण दिशा की ओर जाइए, जिधर वो राक्षस माता जानकी जी को लेकर जा रहा था। जो आज्ञा महाराज। और याद रखो, यदि 1 मास के भीतर भीतर माता जानकी जी की सुधि लेकर ना लौटे तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। जो आज्ञा महाराज। हनुमान जी। जी प्रभु। आप मेरी यह मुद्रिका ले जाइए। ठीक है प्रभु। हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए हनुमान जी। कि यही विध कथा कहाई बहु भांति, गिरि कंधरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीना जगदीसा। आज तो विधाता ने बड़ा ही सुंदर आहार भेज दिया है। मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे भाइयों, ये जटायु जैसा प्रतीत होता हुआ पक्षी हमें खा जाने की बात करता है, और एक वह महान जटायु था जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? मेरा भाई जटायु मारा गया? हाँ हाँ, वह मारे गए। हे भाइयों, तुम मुझे समुद्र के निकट ले चलो। मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि देना चाहता हूं। नहीं, हम तुम्हारे निकट नहीं आ सकते। आप हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। हे भाइयों, यदि तुम्हारे मन में कुछ भी शंका हो तो मेरी ये चोंच पकड़ लो और मुझे समुद्र के निकट ले चलो। हाँ, यह ठीक है। मोहि लय चलो सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। भाई, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा, तिलांजलि दूंगा। मैं जटायु पानी
तुम मर गए हम जानी, हे जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी, हे जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी, हे जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी। हे भाइयों, अब मुझे मेरे स्थान पर ही बिठा दो। ठीक है। हे भाइयों, एक समय की बात है जब मुझ में और जटायु में सूर्य तक पहुंचने की होड़ लग गई। तो भाइयों, हम दोनों भाई सूर्य की ओर उड़ने लगे। उड़ते 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 हम सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच गए और मेरा भाई जटायु सूर्य के तेज ताप को सहन न कर सका और वह पृथ्वी पर वापस लौट आया। परंतु मैं बड़ा हठी था और मैं सूर्य की ओर उड़ते 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 उड़ते। हे भाई, आप क्या उड़ते ही रहेंगे या इसके आगे भी कुछ बोलेंगे? हे भाई, जब तक उड़ा था तब तक तो उड़ूंगा ही। तो भाइयों, उड़ते 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 अब आगे भी कुछ बोलेंगे आप? मैं सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच गया और सूर्य के तेज ताप से मेरे पंख झुलस गए, मेरे पंख झुलस गए और मैं लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते। हे गिद्धराज, क्या आप ऐसे ही लुढ़कते रहेंगे? हे भाई, अब जितना उड़ा था उतना तो लुढ़कूंगा ही। तो कृपया आप शीघ्र कीजिए। लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते इस स्थान पर आ गया। तब भाइयों, चंद्रमा मुनि ने मुझे बताया, जब माता जानकी को रावण हर कर ले जाएगा तो श्री राम के दूत उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे और उस समय मेरे पंख भी लौट आएंगे। यह देखिए, मेरे पंख वापस आ गए। ठहरिए गिद्धराज, आप हमें माता जानकी जी का पता तो बताते जाएं। हे भाइयों, वह देखिए लंका नगरी। उसमें अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बड़ी ही दीनहीन अवस्था में बैठी है। अब मैं चला, किंतु हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हे भाइयों, गिद्ध दृष्टि बड़ी ही तीव्र होती है।
और इस प्रकार गिद्धराज संपाति ने हनुमान जी व समस्त वानरों को मां सीता का पता बताया कि दूर लंका नगरी में मां सीता अशोक वाटिका में है, और सभी वानर सोच में पड़ गए। हे भाइयों, गिद्धराज तो चले गए, परंतु इस विशाल समुद्र को पार करेगा कौन? हे हनुमान जी, आपने यूं चुप्पी क्यों साध रखी है? आप तो इतने बुद्धिमान और बलवान हैं। आपका जन्म तो श्री राम जी के कार्य के हेतु हुआ है। हे हनुमान जी, आपने यूं चुप्पी क्यों साध रखी है? ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर लंका पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं? जिस पहाड़ पर लंकापुरी है वह गिरि त्रिकुट ही ले आऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखा दूंगा। माता सीता को श्री राम प्रभु से लाकर यहीं मिला दूंगा। नहीं हनुमान जी, आप सिर्फ माता सीता जी की सुधि लेकर ही वापस लौट आए। ठीक है जामवंत जी, आप सभी मेरी यहीं प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जय श्री राम। यह है क्या? लंका तो राक्षसों की नगरी है। यहाँ पर ये सज्जन पुरुष किस प्रकार से निवास कर रहे हैं? मैं इन सज्जन पुरुष से अवश्य मिलूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष के मिलने से हानि नहीं अपितु लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। हे विप्रवर, आपसे मिलकर मेरा हृदय आनंद विभोर हो रहा है। कृपया आप अपना परिचय दें। हे महाराज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूं। मैं उन्हीं की आज्ञा मानकर माता जानकी जी की खोज के लिए यहां आया हूं, परंतु मैं बड़ा असमंजस में हूं कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहां पर आप जैसे सज्जन पुरुष किस प्रकार से निवास करते हैं? हे हनुमान जी, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जिस प्रकार 32 दांतों के बीच जिह्वा निवास करती है,
ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ रहता हूँ। तामसी शरीर होने के कारण जब तब तो मुझसे होता नहीं है, परंतु प्रभु श्री राम के चरणों से अथाह प्रेम है। अब आप जैसे संत के दर्शन कर मुझे विश्वास हो गया है कि प्रभु श्री राम मुझ अधर्मी पर भी कृपा करेंगे। करेंगे ना हनुमान जी? अवश्य करेंगे विभीषण जी। हे विभीषण जी, कृपया आप मुझे माता जानकी जी का पता बताएं। आइए हनुमान जी, मैं आपको माता जानकी जी का पता बताता हूं। वो देखिए, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बड़ी ही दीनहीन अवस्था में बैठी हैं। ठीक है महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत विलंब हो रहा है। जैसी आपकी इच्छा। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि स्वरूप गयो पुन तहा, बन अशोक सीता रहा जहां। बन अशोक सीता रहा जहां, करि स्वरूप गयो पुन तहा। ठीक है महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय जय राम। और इस प्रकार विभीषण जी ने हनुमान जी को मां सीता जी का पता बताया कि वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान हैं। और हनुमान जी चल देते हैं सूक्ष्म रूप बनाकर अशोक वाटिका में और छिप जाते हैं एक वृक्ष पर। आइए सावधान सावधान सावधान। श्री श्री 108 श्री विशर्वाणी के सुपुत्र महाबलशाली महापंडित त्रिलोक विजेता देवताओं के शत्रु महाराजा रावण महारानी मंदोदरी सहित अशोक वाटिका में पधार रहे हैं। सीते सुमुखी सुलोचनी
यदि एक बार, केवल एक बार तू मेरी ओर प्रेम दृष्टि से निहार ले, तो मैं लंका की समस्त रानियों को तेरी दासी और तुझे लंका की पटरानी बना दूंगा। कि तृणधन ओट कहत वैदेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। अधर्मी निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, तू चोटा है, हर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। छल बल नहीं और नहीं कुछ ध्यान, हरे 10 कंधर तो चाहता है दया दृष्टि का दान, पर तुम में अब भी पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, अरे तिनके की और देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। क्या दिन का लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती हो? क्या दिन का मुझको समझा है जो तिनका मुझे दिखाती हो? जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका ही तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीता मौन हो जा, यदि तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अभी इस कठोर कृपाण से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ठहरिए महाराज, शोक, एक अबला पे हाथ उठाना यह आपको शोभा नहीं देता। अगर आपने ऐसा किया तो तीनों लोकों में आपकी बदनामी होगी। मंदोदरी, वो शूर नहीं, वो कायर है जो रण से डरकर भाग जाए। वो मर्द नहीं, न मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। अरे गंगा जल उल्टी तरफ बहे या सूरज पश्चिम से निकले, ये हो नहीं सकता कि लंका का नाथ राय बदले। जिसके माझी नौसिखिए हो उसका बेड़ा घाट सदा। अरे जिसने ली सला नारियों से उसका घर बर्बाद सदा। अरे उस तपस्वी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? कदापि ना दूंगा जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। ठीक है मंदोदरी, मैं तुम्हारे कहने से इसे छोड़े देता हूं। मेरे वीर बहादुर योद्धाओं, देखते क्या हो
इसे छल से, बल से, भय से, कपट से हमारा काम मानने के लिए विवश करो। परंतु सीते, इतना अवश्य याद रखना, तुमने मेरा कहा यदि 1 माह तक नहीं माना तो मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हे दशमुख सुन, या तो मेरे पति की भुजाएं जो हाथी के सूंड के समान है वो मेरे गले में पड़ेगी, या फिर तेरी ये कठोर तलवार, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यही मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। मैंने देखा विशाल वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी और साथ ही रावण सर मुंडवाकर गधे पे उल्टा बैठकर पश्चिम की दिशा से भाग रहा था। मेरा कहा मानो तो तुम भी भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। पुत्री सीता, आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बताओ क्या बात है? हे माता, तू ही मेरी विपत्ति की संगिनी है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं ये शरीर त्याग सकूं। तू कहीं से लकड़ियां लाकर उसकी चिता बना दे और उसके लिए कहीं से अग्नि ला दे। अभी ये अथाह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। पुत्री सीता, रात्रि बहुत हो चुकी है, इस समय लकड़ी कहाँ मिलेगी और ना ही अग्नि मिलेगी। तुम विश्राम कर लो, मैं प्रातःकाल फिर आऊंगी। कि कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। जय श्री। अरे ये क्या?
तो मुद्रिका है। ये यहाँ कैसे आई? श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। जय श्री राम। जिसने कानों के लिए ऐसी मधुर वाणी कही, वह प्रकट क्यों नहीं होता? सामने आओ भाई। जय श्री राम। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, मोरे हृदय परम संदेहा। हे माता जी, आप भयभीत ना हो। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूं और आपकी सुधि लेने आया हूं। प्रभु ने ये मुद्रिका आपको निशानी के रूप में भेजी है। पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु मुझे ये तो बताओ कि मनुष्य और वानर में मित्रता किस प्रकार हुई? हे माता जी, प्रभु राम और लक्ष्मण जो आपको खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए, मैंने वानरों के राजा महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता करा दी। उन्हीं की आज्ञा से हम आपको ढूंढने लगे और पता लगाते लगाते यहां तक पहुंच गए। हे पुत्र, परंतु मुझे ये तो बताओ कि मेरे प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक तो है। वे तो बड़े दयालु हैं, परंतु उन्होंने मेरे लिए इतना कठोर हृदय क्यों कर लिया है? वो मुझ दुखियारी को क्यों भूल गए हैं? हे माता जी, कृपा निधान अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वैसे तो कुशल पूर्वक हैं, परंतु सदैव आपके दुख में दुखी रहते हैं। और यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे प्रेम है। आप हृदय में धैर्य धारण रखिए। श्री रामचंद्र जी के अग्नि समान बाणों से राक्षसों को मरा ही समझिए। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। परंतु पुत्र, यहाँ के राक्षस तो बड़े ही बलवान योद्धा हैं। जय श्री राम। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर सदैव कृपा करें। कि अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो। अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो। हे माता जी, मैं आपका आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो गया। हे माता जी, आप निश्चिंत रहें, यह राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। माता जी, इन सुंदर सुंदर फलों से लदे वृक्षों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। पुत्र, इस बात की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। माता जी, आप कदापि चिंता ना करें। पुत्र, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, इन मधुर मधुर फलों का आनंद लो। जो आज्ञा माता जी। चलो नोए सिर पैठो बागा, फल खाय सुतर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु
कछु मारे कछु जाए पुकारे। जय श्री राम। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी बाग उजाड़ने लगे, उसी समय राक्षस लोग आते हैं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो दुष्ट वानर जो निडर मृत्यु के मुंह में चला आया है, सारी अशोक वाटिका को वीरान बनाया है। कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया, मार सकता पर नहीं, पंछी जहां तू आ गया। वो बालक, तू कौन है? जा भाग जा, नहीं तो समझ ले तेरा काल तुझे यहां खींच लाया है। ओ देख, तू क्या ये भी नहीं जानता कि मैं महाराज रावण का वीर पुत्र अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु हूँ और 10,000 दानव का सरदार हूँ। अभी तो आपे से बाहर हो रहा है, नन्ही सी जान को व्यर्थ ही खो रहा है। युद्ध करने आ गए है रंग में आने के दिन, दूध मुहे बच्चे दूध खाने के दिन। दूध मुहे कहता है क्यों? विष का बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम,
तेरे जैसे को मसल के धूल कर देते हैं हम। ओ घमंडी, एक छोटे से माली को मारकर अब तू अक्षय कुमार के सिर चढ़ आता है। ले देख मेरा क्रोध अब तुझे क्या करके दिखाता है। आ मुझसे युद्ध कर। जय शंकर की। युद्ध कीजिए। ओ बानर, आ मुझसे युद्ध कर। जय शंकर की। प्यारा चौवन हो गया। श्री राम। जय शंकर की। और इस प्रकार हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और ये सूचना पहुंचती है रावण के दरबार में। संजय लाइट ऑफ। संजय लाइट ऑफ।